चलो फर्स्ट सम हो गया, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर साइन 3x, एक्स इंटू tan इनवर्स नहीं हुआ ना, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ये सब नहीं हुआ है, एक्स क्यूब tan इनवर्स ये हो गया ना 292, 293 और 9 सम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स 3 I is equals to integration of x into tan inverse of x। बोलो यू क्या है? tan inverse of x v x तो बाहर कौन, tan inverse of x बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर x dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर x dx एंड डेरिवेशन के अंदर tan inverse of x dx। बोलो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x का 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। तो x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा है देखो, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो दोनों का डिग्री मैच हो रहा है, क्या करना है फिर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये माइनस ए माइनस प्लस हाफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या बचा फिर, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस कैंसल हाफ इंटू 1 dx प्लस हाफ इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ x प्लस हाफ, किसका फॉर्मूला ये, tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। ये फॉर्मूला याद नहीं है क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। इसके ऐसे सेम क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ x, वहाँ पे x था यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब अंदर का डिग्री बढ़ेगा। तो इंटीग्रेशन में बाहर कौन, अंदर एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर dx, डेरिवेशन के अंदर tan इनवर्स ऑफ x। बोलो x रेज टू 3/3 tan इनवर्स ऑफ x माइनस x रेज टू 3/3 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो x रेज टू 3/3 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। समझ रहा है? आगे ऊपर का डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर का डिग्री कम है, क्या करना है, डिवाइड करने का है। तो पहले डिवाइड करो इधर, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस माइनस कैंसल, माइनस एक्स बचा है, therefore x cube is equals to what, x square plus 1 into x minus x। समझ रहे हैं? अभी पुट करो, therefore I क्या बन जाएगा, x cube upon 3 tan inverse of x minus 1/3 times of, बोलो x square plus 1 into x minus x divided by x square plus 1 dx। तो क्या हो जाएगा, x cube by 3 tan inverse of x minus 1/3 x square plus 1 into x upon x square plus 1 into dx minus minus plus 1/3 x upon x square plus 1 dx। x square plus 1 cancel, तो x cube upon 3 tan inverse of x minus 1/3 times of x into dx plus 1/3। देखो इधर x है, इधर x स्क्वायर है, 2 एडजस्ट करना है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1
dx, क्योंकि उसका डेरिवेशन ऊपर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/3 x square by 2 plus 1/6 times of log of mod of x square plus 1 plus c. Final answer, x cube by 3 tan inverse of x minus x square by 6 plus 1/6 log of mod of x square plus 1 plus c. तो इसमें क्या फर्क है, इधर क्यूब आया, इसके नेक्स्ट वाले सम में पावर 3 आएगा अंदर। बोलो, सेम स्टेप्स। पहला tan इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन के अंदर x क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर x क्यूब dx डेरिवेशन के अंदर tan इनवर्स ऑफ x। आगे x रेज टू 4/4 tan इनवर्स ऑफ x माइनस x रेज टू 4/4 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। आगे x रेज टू 4/4 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/4 बाहर इंटीग्रेशन के अंदर x रेज टू 4/x स्क्वायर प्लस 1 dx। फिर से सेम एडजस्टमेंट। बोलो क्या करना है, डिवाइड x रेज टू 4 और x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस कैंसल, क्या बचेगा, माइनस x स्क्वायर बचेगा। फिर से -1 माइनस x स्क्वायर -1 प्लस प्लस कैंसल, क्या बच रहा है, रिमाइंडर 1। तो इसका मतलब x रेज टू 4 को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। समझा क्या, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, डिवाइजर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो क्या आएगा क्वेश्चन, I is equals to x raised to 4/4 tan inverse of x minus 1/4, क्या लिखोगे, x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। आगे वन बाई फोर, सेपरेट द डिनोमिनेटर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस ना, यह ना, ये -1/4 इसके साथ सेपरेट होगा, -1/4 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। फाइनल आंसर देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसका इंटीग्रेशन x रेज टू 3/3 माइनस x माइनस 1/4 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। ऐसा कोई भी डिग्री आ सकता है, x रेज टू 5 भी आ सकता है, x रेज टू 6 भी, कितना भी डिग्री आने दो, लास्ट स्टेप में क्या करने का, डिवाइड, एक स्टेप कॉमन है, तो एक करो, I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ x, ट्राई करो dx, होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट, 5 कंप्लीट। उसके बाद ना वैसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, log x द होल स्क्वायर, लाइन से ही करेंगे, log x द होल स्क्वायर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x द होल स्क्वायर। देखो log x द होल स्क्वायर को तुम लोग दो तरीके में कर सकते हो, एक तो इसको देखो, पहले एडजस्टमेंट देखो, पावर 2 है, बेस में log x है, log x का डेरिवेशन 1/x क्वेश्चन में नहीं है, तो तुमको एक्सपांड करना पड़ेगा, बट एक्सपांशन होता नहीं है, तो चुपचाप क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। एक तो पुट t इज इक्वल टू log x है, dt by dx इज इक्वल टू 1/x, dx इज इक्वल टू x इंटू dt, तो i क्या बन जाएगा, t स्क्वायर इंटू एक्स डी टी बनेगा। बट x क्या है, x तो नहीं रहना चाहिए ना, ये सब t में है तो ये भी t में होना चाहिए, तो log x अगर t है तो x क्या रहेगा, e रेज टू टी, log इधर शिफ्ट हुआ तो e रेज टू होगा, e रेज टू टी होगा, तो i क्या बन जाएगा, t स्क्वायर इंटू e रेज टू टी इंटू डी टी।
बोलो आगे, बाहर कौन, टी स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर ई रेस टू टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ई रेस टू टी इंटू डी टी, डेरिवेशन के अंदर टी स्क्वायर। बस ये सब्स्टिट्यूशन के बाद ना थोड़ा संभाल के लिखने का, क्योंकि सब टी में होते हैं। अगर तुम कहीं पे एक्स लिख दिए ना, खत्म है बात। तो क्या आएगा, टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू टी इंटू टू टी इंटू डी टी। तो टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू टी माइनस ब्रैकेट, फिर से यू इंटू वी है, बाहर कौन, टू टी ई रेस टू टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ई रेस टू टी डी टी, डेरिवेशन के अंदर कौन, टू टी, ब्रैकेट क्लोज। आगे टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू टी माइनस ब्रैकेट टू टी ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू टी टू डी टी। तो टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू टी माइनस टू टी ई रेस टू टी माइनस माइनस प्लस टू बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी क्या होगा, ई रेस टू टी प्लस सी। तो आई क्या बनेगा फाइनली, log x द होल स्क्वायर इंटू ई रेस टू log x माइनस टू log x इंटू ई रेस टू log x प्लस टू ई रेस टू log x प्लस सी। समझा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 सेक क्यूब है। देखो I is equals to 300 and क्या 81, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब है। इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपल दो टर्म में लिखो, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बट किसको कन्वर्ट करना है, सेक स्क्वायर को कभी कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि वो डेरिवेशन में आता है। सेक स्क्वायर किसका डेरिवेशन में आता है, tan का डेरिवेशन में आता है ना। तो अपन सेक को कन्वर्ट करते हैं। सेक को कैसे कन्वर्ट करने का, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर का रूट सेक होता है। तो मैंने किसको कन्वर्ट किया, रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक को कन्वर्ट कर लिया। तो अभी क्या करूंगा, पुट t इज इक्वल्स टू tan x, dt by dx is equals to sec square x, dt is equals to sec square x into dx. Therefore I is equals to integration of under root of 1 plus t square into dt. बोलो I is equals to, ये फॉर्मूला है, t by 2 क्वेश्चन प्लस 1 square by 2 log of mod of t plus root of 1 plus t square plus c। कौन सा फॉर्मूला था ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था, याद करो। एक्स बाई टू क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस था ना, ऐसा काम आता बीच में अचानक। आई इज इक्वल्स टू टी के जगह पे tan x बाई टू रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। इसको और डिफरेंट मेथड में भी कर सकते हैं, बट सबसे इजी मेथड ये। डिफरेंट मेथड मतलब इसको फिर से सेक स्क्वायर इंटू सेक लिखे ना अपन, इसको भी यू इंटू भी कर सकते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन अपने पास है, इसको भी लेंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं है, इसको यू लेंगे, और उससे इजी है। ठीक है, तुम अगर सॉल्यूशन देखोगे ना, एक्चुअल सॉल्यूशन, तो यू इंटू वी से ही करेंगे, बिकॉज ये फॉर्मूला तो बाद में आ रहा है ना, अपन पहला सीख लिए, बट ये फॉर्मूला एक्सरसाइज के हिसाब से बाद में है। डन। क्वेश्चन नंबर 382, I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब भी डन, ये ऑलरेडी हो गया, ये ऑलरेडी हो गया, ये भी हो गया। अब जो सम बचा है ना, कल भी हुआ ना, और कुछ 18 दिया ना, हो गया ना, आंसर आया 18 19 16 13, बहुत सारे हो गए। 1 2 ठीक है, थोड़ा लेवल वाइज जाते हैं अभी। पहला 14 13 17 ये कर लेते हैं, ये नॉर्मल सम्स है।
14 सम में देखो, तुम लोग को देख के समझ में आ जाएगा कि क्या पुट करना है, बिकॉज डायरेक्ट तो नहीं होगा, इतने सारे टर्म्स तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि साइन इनवर्स टी नहीं चलेगा और उसका डेरिवेशन भी अंदर दिख रहा है, तो पुट थीटा, थीटा नॉट एक्स, ऑलरेडी टी में है ना, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ टी, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका डेरिवेशन। तो व्हाट इज डी थीटा डी टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, डी टी है रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो उसकी जगह पे क्या आएगा, डी थीटा आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ टी के जगह पे क्या आएगा, थीटा आ जाएगा। बचा कौन है, टी, टी के जगह पे क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। समझा, खत्म, बोलो अभी। थीटा इंटू साइन थीटा बन गया है, कौन सा मेथड, यूवी बाहर, बाहर, यू कौन है, वी कौन है, थीटा यू है, वी साइन थीटा है, तो बाहर कौन, थीटा, इंटीग्रेशन के अंदर साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा डेरिवेशन ऑफ थीटा डी थीटा, what is the integration of sine, minus cos, integration of sine minus cos, derivation of theta 1 d theta minus theta cos theta minus minus plus cos theta d theta minus theta cos theta integration of cos sin theta plus c, सभी वैल्यूज पुट करना है। थीटा मतलब साइन इनवर्स ऑफ टी, cos थीटा मतलब cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टी, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी। एक स्टेप कर सकते हो, साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, टी होता है, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी। समझा। क्वेश्चन नंबर 17, ये कल क्वेश्चन पूछा था मैं, तो फिर तुम बोले कुछ करने का क्या है, आई इज इक्वल टू, दीप्ति बोल रही थी कुछ, बोल दीप्ति, एक्स इंटू कॉस क्यूब, हो गई बोली ना, तो वही बोली थी ना, कुछ हो गया सब, एक्स इंटू कॉस क्यूब। प्रॉब्लम क्या है, कैसे करते क्यूब को, देखो दो मेथड है, दो ऑलरेडी एक मेथड कर चुके हैं ऐसा, बट अभी इधर ये मेथड करेंगे ना, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के फिर ये कन्वर्ट होगा, तो हम ये मेथड इधर यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये कॉस क्यूब कौन से फॉर्मूला में आते हैं वो फाइंड करते हैं। कौन से फॉर्मूला में कॉस क्यूब आता है, cos 3x में आता है। cos 3x का फॉर्मूला क्या है, 4 cos x माइनस 3 cos x, तो cos क्यूब का वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, है ना, तो i के जगह पे क्या आएगा, x ब्रैकेट तो हो जाएगा uv, ये एक u है, ये पूरा v है, बाहर कौन x, इंटीग्रेशन के अंदर cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 dx इंटू डेरिवेशन ऑफ x। बोलो आगे, x बाहर, cos 3x का इंटीग्रेशन 1/4 भी बाहर, ठीक है। हाँ बोलो, साइन 3x अपॉन 3 प्लस 3 साइन x, इधर अपॉन 3 क्यों नहीं किया, तो ये तो बाहर है, इधर 3 अंदर है, माइनस बोलो 1/4 बाहर,
साइन 3x अपॉन 3 प्लस 3 साइन x dx, x बाई 4 बाहर, साइन 3x अपॉन 3 प्लस 3 साइन x बाहर, 1 बाई 4 आ गया, ब्रैकेट साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन 9, क्यों 9, ऑलरेडी 3 है, माइनस 3 कॉस x प्लस c, फाइनल स्टेप x बाई 4 साइन 3x अपॉन 3 प्लस 3 साइन x, ये माइनस कॉमन आएगा, प्लस हो जाएगा 1 बाई 4, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos 3x अपॉन 9 प्लस 3 cos x प्लस c। तो cos क्यूब x कैसा करना है, तो 384 होमवर्क, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 3 sin x माइनस, थोड़ा सा साइन का गड़बड़ नहीं करने का, साइन क्यूब इधर आएगा, 3 sin x इधर आएगा। अब ये सम देखो, x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 5x 385, x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 5x, ऐसा कभी किया है क्या, बोल, s प्लस एस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी, ऐसे किए थे। तो इधर एस सी है, तो हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 चाहिए, तो 2 एडजस्ट करेंगे, 2 साइन 2x कॉस 5x dx, नो इधर x है, ये चलते रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, पहले ट्रिग्नोमेट्री को एडजस्ट करने का। तो हाफ इंटू एक्स एज इट इज, बोलो साइन ए प्लस बी मतलब साइन 7x, एडिशन प्लस प्लस सब्ट्रैक्शन साइन माइनस 3x, बट साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 7x माइनस साइन 3x dx, बोलो अभी हो गया ना, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, अभी नॉर्मल सम करना है। बाहर कौन, x, इंटीग्रेशन के अंदर कौन, 7x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू x, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर साइन 7x माइनस साइन 3x, डेरिवेशन के अंदर x, होल इंटीग्रेशन dx, बोलो हाफ x इंटू माइनस कॉस 7x अपॉन 7 प्लस कॉस 3x अपॉन 3, प्लस क्यों आया समझा, ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस कॉस 7x अपॉन 7 प्लस कॉस 3x अपॉन 3 dx, समझा, आगे बढ़ो, ब्रैकेट बनाते रहने का, क्योंकि हाफ दोनों के लिए, हाफ ब्रैकेट ये तो सेम रहेगा, बस उसको ऐसे लिखो, cos 3x अपॉन 3 माइनस cos 7x अपॉन 7, उल्टा लिखो बस, बोलो इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन 7x अपॉन 49 प्लस साइन 3x अपॉन 9 प्लस सी, इंटीग्रेशन हट जाएगा ना, तो क्या आएगा आंसर, हाफ x ब्रैकेट cos 3x अपॉन 3 माइनस cos 7x अपॉन 7, मैंने हाफ को सेपरेट किया, ये हाफ इधर आएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन 3x अपॉन 9 माइनस साइन 7x अपॉन 49 प्लस सी। ऑब्जर्व करोगे, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं,
पहला क्वेश्चन इतना ही रहता था, अभी x के साथ है तो u इंटू वी कर रहे हैं, तो u इंटू वी फॉर्मूला आना चाहिए बस, u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेशन ऑफ u। इतने सम्स करते करते याद भी हो गया होगा, माइनस ही है वो। डन। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी खत्म। अभी जो सम बचे हैं ना, एक बार, एक 11 है, 12 है, 15 है, 21 है, सब अलग अलग टाइप के हैं। उसमें से 15 थोड़ा इजी है और 21 ये दोनों सिमिलर है, मतलब सेम टाइप के, बस ये दोनों इनवर्स वाले सम में एडजस्टमेंट ज़्यादा रहेगा। तो 15 वाले सम में देखो कॉस ऑफ रूट एक्स है 383 पापा, क्या है क्वेश्चन, कॉज ऑफ रूट एक्स है। प्रॉब्लम ढूंढो पहले, कॉस के अंदर रूट एक्स नहीं रह सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। t इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 रूट एक्स इंटू डी टी, ऐसा। बट रूट एक्स कौन है, ठीक है तुम वो मत करो अभी। तो आई क्या बन जाएगा, कॉस टी डी एक्स के जगह पे 2 रूट एक्स डी टी, बट रूट एक्स कौन है, टी है, तो आई क्या बनेगा, 2t cos t dt। एकदम सिंपल हो, बोलो। टू डी बार cos t अंदर माइनस इंटीग्रेशन cos t अंदर डेरिवेशन के अंदर 2t dt, आगे 2t sin t 2 dt, आगे 2t sin t माइनस 2 माइनस cos t प्लस c, फाइनल 2t sin t प्लस 2 cos t प्लस c। t कौन है, फिर देखिए उसको 388 I is equals to integration of cos of cube root of x, ये सेम है, किसको पुट करने का, क्यूब रूट ऑफ एक्स को, बस थोड़ा सा एडजस्ट करके पुट करो। अब पुट करो, पुट x रेज टू 1/3 dt बाई डी एक्स, क्या होगा डेरिवेशन 1/3 x रेज टू 1/3 माइनस 1, क्या होगा 1/3 x रेज टू माइनस 2/3, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा बहुत, ये होगा 1/3 x रेज टू 2/3, करेक्ट। अब बताओ dx का वैल्यू क्या आएगा, 3x रेज टू 2/3 इंटू डी टी, तो आई क्या बनेगा, cos t 3x रेज टू 2/3 dt। बट ध्यान से देखो x रेज टू 1/3 को हमने क्या बोला है, तो x रेज टू 2/3 क्या बनेगा, 2t नहीं t स्क्वायर बनेगा। ये देखो x रेज टू 2/3 है ना, इसको लिखेंगे x रेज टू 1/3 का स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर बनेगा, तो 3t स्क्वायर dt। बोलो u इंटू v, बाहर कौन 3t स्क्वायर, इंटीग्रेशन के अंदर cos t dt माइनस इंटीग्रेशन के अंदर cos t dt, डेरिवेशन के अंदर 3t स्क्वायर dt, आगे 3t स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos t sin t माइनस इंटीग्रेशन sin t डेरिवेशन ऑफ 3t स्क्वायर 60 dt। आगे बढ़ो, फिर से फंस गए हम लोग, क्यों, sin t इंटू 60 आया, मतलब ब्रैकेट बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर sin t इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin t डेरिवेशन ऑफ cos 60, तो आएगा 3t स्क्वायर इंटू sin t माइनस
60 into minus cos t minus integration minus cos t into 6 into dt. आगे 3d square into sin t माइनस माइनस प्लस 60 into cos t, ये माइनस माइनस फिर ये माइनस माइनस, इंटीग्रेशन में कौन बचेगा 6 cos t dt. समझ रहे हैं? फाइनल स्टेप 60 cos t माइनस 6 sin t प्लस c. बट ये आई नहीं है, आई किसके टर्म्स में होना चाहिए, x रेज टू 1/3 का स्क्वायर साइन ऑफ x रेज टू 1/3 6 times of x raised to 1/3 cos of x raised to 1/3 minus 6 sin of x raised to 1/3 plus c. खत्म. सिर्फ दो बचा है, दो कर समय समझे, दो लास्ट में ही क्यों किए. 389 i is equals to x into sin inverse of x. बोलो. यूवी बाहर कौन, अरे तुम्हारा साइन इनवर्स आएगा बाहर. ए इनवर्स है, ये एल्जेब्रिक है, LIAT. क्यों मतलब आरुषित कल समझा समय किधर थी. ए आई मतलब इनवर्स है, ए मतलब एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक बाद में आता है, साइन इनवर्स पहले आता है. ए डी टी उठ वहां से. उनका मुंह इतना क्या देखती है. उसके पीछे वाले के एक बार देखी, फिर आरुषि का मुंह देखी. अभी सो जा. चलो बोलो. बाहर कौन, साइन इनवर्स ऑफ एक्स. अंदर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज x square by 2 sin inverse of x minus integration x square by 2 into 1 upon under root of 1 minus x square dx. x square by 2 sin inverse of x minus 1 by 2 बाहर, x square upon root of 1 minus x square बचा है. डिग्री मैच हो रहा है, क्या करने का फिर. इसके ऐसा पूरा ऊपर एडजस्ट करने का, -2 एडजस्ट नहीं करने का. -2 डिग्री मैच नहीं हुआ तो एडजस्ट करते हैं. इधर x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, क्या करने का, पहला तो माइनस एडजस्ट करने का, तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा. हो गया एडजस्टमेंट पहला. फिर उसके बाद क्या करने का, 1 -1. क्यों 1 एडजस्ट किए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. अब सेपरेट करने का, x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस हाफ. बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हाफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस हाफ. देखो ऊपर x है नीचे रूट x है, तो क्या बचता है, रूट x बचता है, कैंसिल होके, क्योंकि x के पास 2 रूट x होते हैं. तो ऐसे ही ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या बचेगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बचेगा माइनस हाफ. इसका इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, है ना, साइन इनवर्स ऑफ x होता है. तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, साइन इनवर्स ऑफ x एज इट इज, प्लस ये भी फॉर्मूला है बड़ा. बोलो x बाई 2 क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c. फाइनली कुछ ऐसा आएगा, x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस x बाई 4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c. बस इतना ही छोटा आंसर.
प्रॉब्लम क्या है समझा अभी? ये प्रॉब्लम है। अभी सोचो इधर तो स्क्वायर है, इसके नेक्स्ट सम में देखो एक्स स्क्वायर इंटू कॉज इनवर्स एक्स आ गया। क्या है क्वेश्चन नंबर 390। I is equals to integration of x square into cos inverse of x dx। बोलो cos inverse of x बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर x स्क्वायर इंटू डी एक्स, डेरिवेशन के अंदर cos इनवर्स ऑफ x dx, x क्यूब बाई 3 cos इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझा ये? cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेशन c है ना, इसलिए माइनस आया, तो x क्यूब बाई 3 cos इनवर्स ऑफ x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 1 बाई 3 बाहर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बोलिए हम कर दिए, रूट नहीं लेने का बट, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है तो माइनस एक्स से इंटू करें, तो क्या होगा 1 इंटू माइनस एक्स साइड में, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब इधर, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसर, एक्स बचा। समझा ये? तो कैसे लिखोगे इसको, एक्स क्यूब बाई 3 cos इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाई 3। अच्छा पहले इसको लिखेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स। बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस एक्स भी है, इंटू डी एक्स, एक्स क्यूब बाई 3 cos इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाई 3, कैंसिल करो इसको, तो क्या बचेगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स बचा है प्लस 1 बाई 3 एक्स के साथ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा है। कुछ समझा ये? अभी क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 cos इनवर्स ऑफ x हो गया प्लस 1 बाई 3, इसको ध्यान से देखोगे तो एडजस्टमेंट किया तो कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस साइन बाहर, x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा। समझा कुछ? और ये x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा। ये दोनों में क्या फर्क पता है, दोनों का डेरिवेशन है, बट इसका डेरिवेशन बाजू में है, इसका डेरिवेशन ऊपर है। हम दोनों टाइप का किए, पहले इसको I1 ले लो, समझेगा तुमको, इसको I1 ले लेते, इसको I2 ले लेते, साथ में सॉल्व करके आके इधर पुट कर लेते। बोलो I1 क्या लिए, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को I1 लिए। बोलो इसका डेरिवेशन क्या होता है, जो बाजू में है बस, क्या नहीं है, तो पहले एडजस्टमेंट करो या डायरेक्ट पुट करो, पुट तो करना ही पड़ेगा। t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, तो डी टी अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। तो इससे क्या बनेगा, I1 बन जाएगा रूट ऑफ t इंटू डी टी बाई माइनस 2। ये समझा, ये पूरा टर्म डी टी बाई माइनस 2 आया, ये अंदर वाले टर्म को t लिखा, तो क्या बन गया 1 बाई माइनस 2 बाहर, टी रेस टू हाफ इंटू डी टी, माइनस 1 बाई 2 टी रेस टू 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस c, 2 कैंसल, तो I1 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3 बाई 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3 बाई 2 अपॉन 3 प्लस c1 ले लो क्योंकि I1 चल रहा है। ये समझा क्या, देखो पहले अच्छे से, पक्का श्योर ना? अबे I2 तो इजी है, I2 क्या है, x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये तो बहुत इजी है। क्या है, रूट के अंदर का डेरिवेशन ऊपर एडजस्ट करो बस, 1 अपॉन माइनस 2 एक्स, रूट के अंदर का डेरिवेशन ऊपर हुआ तो माइनस हाफ इंटू 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, 2 कैंसल, तो I2 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, 2। देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या बनेगा, बड़ा समय ना, अरे बाबा
एक्स क्यूब बाई 3 सबसे पहला, cos इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाई 3, राइट ना, I1 इधर है, क्या है, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3 बाई 2 अपॉन 3 प्लस C1, उसके बाद I2 प्लस 1 बाई 3 टाइम्स ऑफ माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C2, सब कॉन्स्टेंट्स बाहर ही लिखने का, और ये C1 C2 सब मिला के क्या लिख देने का, C। तो एक्स क्यूब बाई 3 cos इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाई 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3 बाई 2 प्लस माइनस ना माइनस 1 बाई 3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C2, C ना, एक सम बस हो गया ना एग्जाम के लिए। चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया ना, सब हो गया सब। बाकी है, हो गया या हो जाएगा, होएगा हो जाएगा। e रेज़ टू 2x इंटू sin 3x कैसा करना है, u इंटू v, u कौन, sin 3x, v कौन, e रेज़ टू 2x, कल दिया था समय, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये रिपीट होता पता, i बनेगा, i बनता है आगे जाके, हाँ ना। सेकेंड वन पक्का, e रेज़ टू माइनस एक्स इंटू कॉस 2x, ये भी i बनेगा ही, बट थोड़ा एडजस्टमेंट अलग है। देखो आए तो ये हाँ बोलना, तो बताऊंगा मैं, मेरे को बताने में कुछ नहीं। 391 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू 2x इंटू sin 3x, होमवर्क। 392 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स इंटू, गलत नंबर दे रहा हो क्या, कौन सा बताओ, दोनों होमवर्क, ये बताओ भाई, बोल दीप्ति बोल, दोनों बताओ। 92 बताओ, क्यों 92 में क्या हो गया, अच्छा माइनस है, cos 2x ऐसा। क्वेश्चन नंबर 392, e रेस्ट कौन बाहर, cos 2x बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर कौन, e रेस्ट टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर e रेस्ट टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, डेरिवेशन के अंदर cos 2x dx, e रेस्ट टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, e रेस्ट टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 इंटू cos 2x, माइनस e रेस्ट टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 इंटू माइनस साइन 2x इंटू 2, क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, माइनस e रेस्ट टू एक्स इंटू कॉस 2x, माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तीनों मिलके फिर से माइनस ही बचाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचेगा, e रेस्ट टू माइनस एक्स इंटू 2 साइन 2x बचेगा। मेरा सजेशन क्या है, ये 2 को तुम लोग साथ साथ में लिखते रहो, अगर तुम कॉमन लोगे फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं करोगे, गड़बड़ होएगा। मतलब इसको u ले लो, इसको v, मतलब इसको u ले लो पूरा, इसको v ले लो, तो क्या आएगा, माइनस e रेस्ट टू माइनस एक्स इंटू कॉस 2x माइनस ब्रैकेट 2 साइन 2x बाहर, e रेस्ट टू माइनस एक्स dx अंदर, माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट टू माइनस एक्स इंटू dx, डेरिवेशन ऑफ 2 साइन 2x dx, ब्रैकेट क्लोज, बोलो, माइनस e रेस्ट टू माइनस एक्स इंटू कॉस 2x माइनस 2 साइन 2x इंटू e रेस्ट टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, माइनस e रेस्ट टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, 2 साइन 2x का क्या होगा, 4 cos 2x होगा इंटू dx, माइनस e रेस्ट टू माइनस एक्स इंटू कॉस 2x माइनस ये माइनस प्लस 2 साइन 2x इंटू e रेस्ट टू माइनस एक्स, समझ रहा है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस
e raised to minus x into 4 cos 2x into dx। अब क्या होगा देखो ध्यान से, ये माइनस e raised to x माइनस cos 2x तो सेम रहेगा, प्लस 2 sin x 2x इंटू e raised to माइनस x भी सेम रहेगा, ये 4 बाहर आएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आ इधर शिफ्ट करेंगे तो 391 मांगना चाहिए था, 392 बहुत इजी है, इसे साइन का खेल है इसमें। 391 में नंबर्स दिए प्लस सी लास्ट में लेने का, लास्ट में क्या होगा फिर i इज इक्वल टू 5i होगा ना, 5i तो क्या बनेगा माइनस e रेस्ट टू माइनस एक्स कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x e रेस्ट टू माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस सी। खत्म 392। उसके बाद ये देखो, ये साइन के अंदर log x आ गया, दिया कल ऐसा साइन के अंदर log x, बट नीचे 1/x भी दिया होगा ना, log ऑफ log x अपॉन x दिया होगा, साइन ऑफ log x अपॉन x दिया होगा, बट इधर x नहीं है, तो क्या करने का, करना तो वही काम, क्या पुट तो करना ही पड़ेगा। पुट के अलावा कुछ ऑप्शन है, साइन ऑफ log x, बोलो फटाफट, तुम बोलो मैं लिखता हूँ ऐसा। पुट dt by dx is equals to dt into x is equals to dx, तो dx is equals to what, x into dt, तो i is equals to क्या बन जाएगा, अच्छा तुम बोलने वाले थे ना, बोलो। ये नहीं चलेगा, डन, बोलो बाहर कौन, करेक्ट, e raised to t into sin t minus इंटीग्रेशन e raised to t into cos t into dt, फिर से e raised to t into sin t minus ब्रैकेट cos t बाहर, इंटीग्रेशन e raised to t into dt माइनस इंटीग्रेशन e raised to t into dt into डेरिवेशन ऑफ cos t dt, e raised to t sin t माइनस, बोलो e raised to t cos t माइनस इंटीग्रेशन e raised to t माइनस sin t dt, e raised to t sin t माइनस e raised to t cos t माइनस 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 e raised to t sin t। याद रखना कभी इधर प्लस आता ही नहीं, आया तो खत्म ना, आया कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हर बार क्या आना चाहिए, माइनस आई आना चाहिए, और इधर e raised to t sin t माइनस e raised to t cos t, इधर आए ये आई शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा 2i बनेगा, 2i इज इक्वल्स टू e raised to t sin t माइनस e raised to t cos t, i is equals to e raised to t sin t minus e raised to t cos t divided by 2 plus c, एंड फाइनल स्टेप में t के जगह पे log x। समझा, साइन ऑफ log x है, तो तुम घर पे करो प्रैक्टिस के लिए। डन, क्वेश्चन नंबर 393 भी खत्म, ये हो गया ना, 4 5 ये हुआ, याद नहीं होगा, ये हो गया होगा, 6 तो हो गया होगा पक्का, ये 7 भी हो गया, 2 रेस्ट एक्स को बाहर लेने का, 5 भी हो गया पक्का, क्या करने का था, क्यूब का स्क्वायर करना, हो गया मतलब तुम बताया, मतलब हो गया, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, 10 भी हो गया, ये दोनों नहीं छोड़ दिया ना मैं।
395 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, किसी ना किसी को देखते रहती क्या? आई बोल इसको x प्लस 1 इंटू रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। इक्वेशन क्यों छोड़ दिया? बिकॉज ये सम है ना, हमको दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दो बार अलग अलग। मतलब अभी जैसे i1 i2 किए थे ना एक सम में, वैसे ही कुछ। तो इसमें क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3, इसको ऐसा ऐसा सोचो। तो हम क्या एडजस्टमेंट करते थे, 2x स्क्वायर का डेरिवेशन ऊपर, तो इधर भी 2x स्क्वायर का डेरिवेशन एडजस्ट करो, कहाँ पे? साइड में, ऐसा। 2x स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है? 4x होता है। तो 4x प्लस 4 रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। बोलो 2x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेशन 4x, इधर है, सेपरेट करो, 1/4 4x रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 dx प्लस 1/4 4 रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। समझा क्या किया मैं? स्प्लिट किया, मल्टीप्लाई किया, इसको इसको इंटू किया, इसको इसको इंटू किया, उसके साथ साथ 1/4 को भी स्प्लिट किया, 1/4 1/4 कैंसिल, ये 1/4 कैंसिल मत करो, ये हम खुद ही एडजस्ट किए। तो ये 4x रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, ऐसा कुछ बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको i1 लेंगे, इसको i2 लेंगे, तो इट इज 1/4 i1 प्लस i2। समझ रहे क्या बोला? तो अभी i1 को सॉल्व करेंगे, तो सिंस i1 इज इक्वल टू क्या है, 4x रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। कैसे सॉल्व करने का, पुट t इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 dt by dx इज इक्वल टू 4x dt इज इक्वल टू 4x इंटू dx। तो i1 इज इक्वल टू रूट t रेज टू हाफ dt। तो आंसर क्या आएगा, t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो व्हाट इज i1, x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c1। समझ रहा है? अब i2 तो बहुत इजी है, i2 क्या है, रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 है। क्या करना है, पहला स्टेप 2 को बाहर लेने का, दिमाग काम करता है एकदम, प्लस 3/2 dt। आगे 3/2 को लिखने का रूट 3 अपॉन रूट 2 द होल स्क्वायर। बोलो फॉर्मूला, रूट 2 बाहर, ब्रैकेट x अपॉन 2 क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 log of mod of x plus root of x square plus root 3/2 root 2 the whole square plus c bracket 2। तो रूट 2 x by 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 2 जा 4 log of mod of x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस c2। ये i2 है। वे सबको लेके आगे कहाँ पुट करने का, i में। तो व्हाट इज i, 1/4 i1 प्लस i2, 1/4 टाइम्स ऑफ i1 क्या है, i2 तो ये है, ये i1 लेके जाओ इसको, 2x प्लस 3 2x प्लस 3 द होल रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c1 i2 रूट 2 टाइम्स ऑफ x by 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 3/4 टाइम्स ऑफ log of mod of x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस c2 2। देख रहे कि नहीं देख रहे, c1 प्लस c2 c तो सिंपल था। इसके बाजू वाला समझना और अजीब है, ये वाला x इंटू रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, सेम लॉजिक है, यही लॉजिक इधर भी लगाना है, इसका डेरिवेशन इसके बाजू में एडजस्ट करना है। किधर हूँ मैं, 5
चलो संभाल देंगे आज। 96 I is equals to integration of x root of 5 minus 4x minus x square dx। किसका लेक्चर है आज? ये लास्ट सम नहीं लिख पाओगे तुम लोग, 13 पेज हो गया। तुम लोग कल 45 मिनट्स में 10 पेज भी नहीं लिख पाए। 8 बोलो, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 5 minus 4x minus x square? -4 minus 2x आता है, तो इसको एडजस्ट करो बाजू में। पहला स्टेप -2 को एडजस्ट करो, तो -2x हो गया, 5 minus 4x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया dx। फिर क्या चाहिए? -4 चाहिए, तो -4 minus 2x plus 4। समझा? अभी स्प्लिट करो, किसको किसको? -4 minus 2x रूट ऑफ 5 minus 4x minus x square dx, ये 1/-2 और +4 -1/2 into 4 रूट ऑफ 5 minus 4x minus x square dx। तो 1/-2 into I1 -2 I2। बोलो I1 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ -4 minus 2x रूट ऑफ 5 minus 4x minus x square dx। बोलो पुट t is equals to 5 minus 4x minus x square, dt by dx is equals to -4 minus 2x, तो dt is equals to -4 minus 2x into dx। तो I1 क्या बनेगा? क्या बनेगा? रूट टी बनेगा। रूट टी को क्या लिखेंगे? t⁻² लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा? t⁻³ अपॉन 3/2 प्लस c1। तो 5 minus 4x minus x square raised to 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c1। रिसॉल्व करने किसको? I2 को। I2 क्या है फिर? इंटीग्रेशन रूट ऑफ 5 minus 4x minus x square। कौन सा मेथड से? मेथड थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू -4 द होल स्क्वायर। ये देख तुम लोग का कल का डाउट, ये 4 जो है ये x स्क्वायर का साइन माइनस है ना, तो 4 सीधा एडजस्टमेंट करते आने का, 5 के साथ +4 -4 -4x minus x स्क्वायर, ऐसा लिखने का, +4 -4, तो अपने आप ये तीनों का माइनस साइन हो जाएगा। और ये 5 + 4 क्या बन जाएगा? 9, और ये माइनस साइन कॉमन, x स्क्वायर + 4x + 4, तब क्या बनेगा वो? x + 2 द होल स्क्वायर। फॉर्मूला जल्दी, x/2 नहीं, x + 2/2 क्वेश्चन, प्लस 3²/2 log साइन इनवर्स, x स्क्वायर में से स्क्वायर है ना, साइन इनवर्स x + 2/3 प्लस c2। ये तुम्हारा I2 है। तो I क्या है? I क्या है? -12 I1 प्लस -2 I2 है। -12 I1 क्या था? 5 minus 4x minus x square raised to 3/2 upon 3/2 plus c1 -2 times of bracket x plus 2/2 root of 9 minus x plus 2 the whole square plus 9/2 times of sin inverse of x plus 2 divided by 3 plus c2। तो फाइनल आंसर I is equals to पूरा सेम लिखने का, c खत्म। अभी क्वेश्चन नंबर 3 बचा है और एक्सरसाइज नंबर 4 बचा है बस। टेक्स्ट बुक में 23 सम है, मतलब 50। कितने में रुक गया अभी? 396। बहुत कम सम्स किए, 75 396 21 सम्स ही किए सिर्फ।
22 हो गए बड़े सम से। चलो बाय। लाइक करो, लाइक मत करो, लेक्चर देखो बस, क्या लाइक करो बोलो, सब्सक्राइब तो मत करो। अरे नहीं कर रहे हो ना, उल्टा बोल रहा है ऐसा। चलो लिखो।